साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें अभी हमने पढ़ा व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। इन नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमको प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। तो लेट लर्न अबाउट सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है दैट इज कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने दियों के लिए भी दिवाली के सीजन में दियों के लिए बत्ती बनाई होगी, विक्स। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? ये विक्स या दिए की बत्ती बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? हाँ, आप रुई इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉटन। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो। आप पिलो, क्विल्ट्स या जो गद्दे होते हैं आपके बिस्तर, जो गद्दे होते हैं, मैट्रेसेस या क्विल्ट्स मतलब रजाइयाँ होती है, उसमें भरने के लिए भी कॉटन यूज करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। कॉटन वूल को लो, रुई के गोले को, और उसको आप खींचने की कोशिश करो इधर से उधर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आपको बारीक बारीक कॉटन फाइबर्स दिखाई देंगे। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन कहाँ से मिलता है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, खेतों में। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल इन वार्म क्लाइमेट। जहाँ थोड़ा सा गर्म तापमान होता है, मौसम होता है, और ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, वहाँ पर कॉटन प्लांट्स ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? आप याद करके बता सकते हैं कि जहाँ कॉटन ज़्यादा होता है उन स्टेट्स का नाम। The fruits of the cotton plants, that is cotton balls, are about to size of a lemon. जो कॉटन बॉल्स बनती है प्लांट के ऊपर, वो एक लेमन की साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग, पकने के बाद, द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और पकने के बाद क्या होता है, वो बस्ट हो जाते हैं बॉल्स, और बस्ट होकर क्या होता है, उसके सीड जो है हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं कॉटन फाइबर्स के। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? कभी ऐसा खेत देखा है आपने कॉटन का, जो कि बस सब तैयार है कि यहाँ इसका कॉटन निकालना है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ बिछी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। ज़्यादातर बॉल्स क्या होता है, कॉटन हाथ से निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद जो कॉम्बिंग होती है और उसको फाइबर्स निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ये देखो आप, ये बड़ा सा एक ऐसे औजार है जिसको कंघे की तरह इस्तेमाल करते हैं, कॉम की तरह। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले ये हैंड से की जाती थी, अब आजकल मशीन्स आ गई हैं गिनिंग के लिए, इसको गिनिंग मशीन बोलते हैं। ओके, कॉटन जहाँ स्टेट्स की बात है, सबसे ज़्यादा कॉटन होता है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नाउ जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट होता है, उसमें से जूट निकलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इन तीन स्टेट्स में जूट ज़्यादा होता है, इसीलिए बंगाल को जूट स्टेट भी कहते हैं। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. रेनी सीजन में क्या होता है, जब इसके प्लांट्स के फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो इसके जो स्टेम होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। ये स्टेम्स जो है सड़गल जाते हैं, और जो बचे हुए इसमें से फाइबर्स बच जाते हैं, जिसको हम हाथ से अलग कर देते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न्स। हाउ इट इज डन? कैसे होता है ये? अब कोई भी फैब्रिक बनाना है तो धागे से बनता है, धागा मतलब यार्न। अब फाइबर से यार्न कैसे बनता है, हम ये सीखेंगे। ओके, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अगर हम बात करते हैं कॉटन की, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉटन के यार्न कैसे बनते हैं, कॉटन का धागा कैसे बनता है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद भी कर सकते हैं इसकी एक्टिविटी। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कॉटन वूल को रखिए हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम से थोड़ा सा उसको पिंच कीजिए, एंड 4 फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड इस ऐसे कर दीजिए, ठीक है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे उस कॉटन को आप खींचिए।
While continuously twisting the fiber, are you able to make a yarn? और जब आप इसको ट्विस्ट करते हैं तो धीरे धीरे इस तरह से yarn बन जाता है. This process of making yarn from fiber is called spinning. अब yarn जो निकालते हैं, धागा बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. और इससे बहुत सारा कॉटन वूल को हम क्या करते हैं, जो उसका मेन पार्ट होता है उसको ड्रॉ खींचते हैं और ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इससे ये फाइबर जुड़ जुड़ के क्या होता है, यार्न बन जाता है. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली. टकली होती है जिसके थ्रू हम स्पिनिंग करते हैं. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज स्पिनिंग इज चरखा. चरखा सबको याद है, गांधी जी को जब भी हम बात करते हैं चरखा याद आता है सबको. यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें चरखे का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने कहा स्वदेशी पहनो, और खादी को उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया. खादी मतलब कॉटन. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported clothes made in the mills of Britain. इस तरह से खादी पहनकर लोगों ने ब्रिटेन के कपड़ों को, इंग्लैंड के बने हुए कपड़ों को बॉयकॉट कर दिया था. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग से आयोग बनाया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ताकि खादी को प्रमोट किया जाए, पॉपुलर किया जाए. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पिनिंग मशीन. बड़े पैमाने पर यार्न को स्पिन करने का जो होता है उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स होती हैं. आफ्टर स्पिनिंग के बाद जब यार्न बन जाते हैं, यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. यार्न को फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाने में लिया जाता है.